इसके अलावा नंबर 4 हम लोग को अच्छे से रेस्ट भी करना चाहिए। हम लोग को प्लेंटी फ्रेश एयर यानी हम लोगों को ताज़ा हवा की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने कमरे में सिर्फ एसी खोल के वहीं पे बैठे रहें, क्योंकि एसी जब ज़्यादा देर तक एक कमरे में चलता है तो वहाँ की जो एयर है, वहाँ की जो हवा है वो फ्रेश नहीं रहती, वो ताज़ा नहीं रहती। तो हम लोगों को फ्रेश एयर भी चाहिए होती है, इसलिए हम लोग घर से बाहर भी थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, या बैल्कनीज पे जाते हैं, या रूफ टॉप्स पे जाते हैं, या छतों पे जाते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ी सी फ्रेश एयर मिले। और नंबर 5 जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छे से रेस्ट करना चाहिए और स्लीप यानी सोना चाहिए। वी शुड मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। अब आजकल क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे टीवी देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो रात में बहुत देर से सोते हैं और इसी वजह से सुबह देर से उठते हैं। तो होता ही है कि आप अच्छे से प्रॉपरली रेस्ट नहीं करते, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया कि हमारे जिस्म को रात में सोने की ज़रूरत होती है। तो जो लोग अपने रात में या तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों, या टीवी इस्तेमाल कर रहे हों, या वो कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेते और वो प्रॉपरली सोते भी नहीं हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छे से रेस्ट भी करना चाहिए और सोना भी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वो कैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं? सबसे पहले वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन। नंबर 2 वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हेल्दी खाना, वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, हमें ताज़ा हवा लेनी चाहिए। वी शुड टेक लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड वी शुड स्लीप, हमें बहुत अच्छे से आराम करना चाहिए और सोना चाहिए। इन 5 चीज़ों पे अमल करके हम अपनी बॉडी को की देखभाल कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अब इसके नाम लोग कॉन्सेप्ट चेक की एक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ड्रिलिंग है छोटी सी। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन टू यू। क्या है कि अब आप इस तरह से ये मिसिंग वर्ड्स को फिल कीजिए। पहला लेटर जो वर्ड का है वो आपके लिए लिखा जा चुका है। टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, योर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? योर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, हम लोग को ताज़े हवा की ज़रूरत होती है। क्लीन वाटर की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। एंड हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है, राइट? योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट, हम लोग की बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। एंड एक्सरसाइज, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज या वर्जिश की भी ज़रूरत होती है। टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी, योर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड। योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ये तो हमारी बॉडी का हेल्थ, हमारे चैप्टर के 2 पार्ट थे। हेल्थ पार्ट 1 था, सेफ्टी पार्ट 2 था। आज हम लोगों ने हम लोगों ने हेल्थ का पार्ट 1 हेल्थ पढ़ लिया। अब हम पार्ट 2 यानी सेफ्टी पे आते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपके लाइफ स्किल पे डिपेंड करता है। ये आपकी ज़िंदा रहने की जो आपकी स्किल्स या आपकी जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। स्टेइंग सेफ, अब हम महफूज कैसे रह सकते हैं? वी नीड टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडीज एंड स्टेइंग सेफ। हमें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए बाय अपनी जिस्म की देखभाल करके और महफूज रह के। हियर इज़ सम यूज़फुल एडवाइस, यहाँ कुछ आपको बहुत अच्छी कारामद मशवरे दिए हुए हैं। दीज रूल्स विल हेल्प यू कीप हेल्दी एंड सेफ। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी और सेफ रहेंगे। सबसे नंबर 1 एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में बात करें। नेवर टीज एनिमल्स और वरी देम।
यानी कभी भी एनिमल को तंग नहीं करना चाहिए या उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अभी बकरीद गुजरी है, सब ने गुजारी, आप लोग सब ने देखा होगा। कुछ बच्चे जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बकरे और गाय को आके तंग कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, उनको परेशान कर रहे होते हैं, गाय को, बकरे को, ऊँट को भी इनफैक्ट। फिर ये होता है कि वो जानवर जो है गुस्से से रिएक्ट करता है, वो किक भी कर सकता है, वो आपको सींग में मार सकता है, आपको धक्का भी दे सकता है। तो होता ही है कि जब आप किसी एनिमल को तंग करते हैं या उनको परेशान करते हैं, रिमेंबर दैट, फिर याद रखना चाहिए कि फ्रैटन, जो डरा हुआ जानवर होता है, फ्रैटन एनिमल्स कैन स्क्रैच, वो आपको नोच भी सकते हैं, किक, वो आपको लात भी मार सकते हैं, और वो आपको काट भी सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डॉग है तो वो आपको काट भी सकता है। पहली पिक्चर मैंने कॉ की पिक्चर बनाई थी, सेकंड पिक्चर मैंने डॉग की पिक्चर बनाई है। अब एक देखें, डॉग अपनी फ्रिस्बी से खेले, बच्चा जाता है उसको तंग करता है। अब देखें बहुत से ऐसी गलियां होती हैं जहाँ पर जो डॉग्स हैं वो वहाँ पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। बच्चे क्या, उनको जाते जाते उनको पत्थर मारते हुए जाएंगे या उनको किक करते हुए जाते हैं। तो होता ये कि भाई डॉग जो है वो उन पर बार्क करते हैं, और अगर कोई डॉग ज़्यादा गुस्सा हो, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उस बच्चे को काट भी लेते हैं। तो हमें कभी भी एनिमल को, वी शुड नेवर टीज एनिमल्स और वरी देम। सेफ़ रहने का, एनिमल्स से सेफ़ रहने का एक तरीका ये है कि हमें कभी उनको तंग नहीं करना चाहिए, ना उनको परेशान करना चाहिए। अब प्लांट्स के बारे में ये बता रहे हैं। प्लांट्स के बारे में बताया, डू नॉट ईट द बेरीज, फ्रूट्स और नट्स फ्रॉम प्लांट यू डू नॉट नो। यानी किसी भी जंगली प्लांट से, यानी वो ऐसा प्लांट जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, उसमें अगर कोई किसी किस्म का कोई भी फ्रूट लगा हुआ हो, कोई बेरी लगी हुई है या किसी किस्म का कोई मेवा ही लगा हुआ, हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, दे कैन बी पॉइजनस, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और उससे हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। सम आर पॉइजनस, क्योंकि कुछ पॉइजनस होते हैं, दे कैन मेक यू इल, और वो आपको बीमार कर सकते हैं। तो यानी कभी भी जिन पेड़ से आप वाकिफ़ ना हो उसमें से कोई भी चीज़ तोड़ के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो चीज़ है वो नुकसानदेह हो और आप बीमार हो जाएं। पहले इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था, सेफ रहने का क्या तरीका है। दूसरा इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। अब तीसरा जो ये वाटर के बारे में बताया कि वाटर से हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए। बताएं, डू नॉट प्ले नियर वाटर, पानी के करीब कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नेवर स्विम अलोन, कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए। जाहिर सी बात है, कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए। नेवर स्विम इमीडिएटली आफ्टर अ मील, और खाना खाने के फ़ौरन बाद कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोग सब कभी ना कभी, आई होप, मुझे उम्मीद है कि वाटर पार्क गए होंगे या आप लोग हाउस पे गए होंगे या किसी फार्म हाउस गए होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक लाइफ गार्ड हमेशा खड़ा रहता है कि अगर आप तैर रहे हो तो वो आपको वॉच कर रहा होता है कि खुदा न खास्ता कोई नागहानी की सूरत में वो आपको आके बचा लेंगे। तो यही इसमें क्या है कि कभी भी आपको पानी के पास जाके नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है कि आप डिसबैलेंस होकर स्लिप होकर पानी में गिर जाएं, और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो डूब भी सकते हैं। और सेकंड ये कि कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए, हमेशा किसी न किसी लाइफ गार्ड को या किसी न किसी बड़े को आपके साथ होना चाहिए जब आप स्विमिंग कर रहे हो, ताकि खुदा न खासा कोई नागहानी की सूरत में वो आपकी हिफाजत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अब बकिया चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसका काम का PDF भी पूरा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये आप बताएं कि हमारा यूनिट 2 है, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन होता है वीडियो लेक्चर का, उसके नीचे आप लोग लिखेंगे कि यूनिट 2 जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या वो एक पार्ट में डिवाइड है या वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।